हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेन 2013 का पेपर, और ये पार्ट 2 होने वाला है वीडियो का। तो देखो यार, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ मैं तुम्हें। वीडियो देखते टाइम सबसे पहले क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना है, स्टॉप करके वीडियो को। देन तुम्हें देखना है कि मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ, क्या लाइन ऑफ थिंकिंग मेरी है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, एंड मैं किस तरीके से रिकॉल कर रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट, किस चैप्टर का है, कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, एंड देन उसको अप्लाई करके किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। ये सब तुम्हें लर्न करना है टेक्निक, ताकि तुम एग्जाम में जाके इसी तरीके से अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आ पाओ। एंड जो भी कॉन्सेप्ट तुम्हें थोड़े नए लग रहे हैं या फिर तुम भूल चुके हो, उसको तुरंत लिख लो अपने कॉपी में एंड उसको याद रखो। क्योंकि जेई मेंस रेपिटेटिव क्वेश्चन पूछता है, बार बार सेम ही टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा, या फिर कितनी बार तो ऐसा होता है सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। तो अगर सेम टू सेम क्वेश्चन या फिर उसी टाइप का क्वेश्चन दोबारा कभी आ जाए तो तुमसे बहुत ही आसानी से बन जाना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्व करना। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है कि हमारे पास द रियल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इन द इंटरवल 0 to 1। अब यहाँ पे जैसे ही तुम इक्वेशंस को देखोगे तो हमें थोड़ा सा याद आता है किसका, थियरी ऑफ इक्वेशन चैप्टर का, जिसमें कि क्वाड्रेटिक में हमने लोकेशन ऑफ रूट टाइप का कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ रखा है। लोकेशन ऑफ रूट टाइप का कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ रखा था 0 से 1। उसी में दो रूट्स होने चाहिए, दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो क्या क्या कंडीशन लगाएंगे, सिंस अपवार्ड ओपनिंग होता था तो ये सब कंडीशन लगाते थे। लेकिन जैसे ही हमने देखा मैक्सिमम बच्चे ये मिस्टेक करेंगे और ये कॉन्सेप्ट वगैरह लगा के आएंगे। लेकिन तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेंस क्यूबिक इक्वेशन में क्या हमने लोकेशन ऑफ रूट पढ़ा है? बिल्कुल भी नहीं। हमने क्यूबिक इक्वेशन के लिए लोकेशन ऑफ रूट पढ़ा ही नहीं है। तो क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं फिर? कैलकुलस से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और वी कैन से देयर इज अ क्यूबिक फंक्शन एफ एक्स विच इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3x प्लस एनी कॉन्स्टेंट के। अब बोला गया है कि बताओ भाई के की वैल्यू क्या होनी चाहिए सच डैट जो ये क्यूबिक इक्वेशन है इसके रूट्स दो रियल रूट्स हो 0 से 1 में। अब तुम जैसे ही ध्यान से देखोगे एफ डैश एक्स हमें निकालना पड़ता है क्यूबिक के लिए, एंड एफ डैश एक्स विल बी 6x² प्लस 3। एंड वी कैन सी एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, दिस मीन्स एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। दिस मीन्स ये जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब ये हो गया कि इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, एंड एक्स एक्सिस को दिस ग्राफ इज गोइंग टू कट ओनली 1 टाइम। तो कितने रियल रूट होंगे इस एफ एक्स के? सिर्फ और सिर्फ एक रियल रूट होंगे। लेकिन इसने क्वेश्चन में कितने रियल रूट बोले हैं? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो ये बात होगा ही नहीं, दिस मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी था और हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज का है। बोला गया सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को देखोगे तो 0.7, 0.77, 0.777 लाइक दिस। जिस भी कोचिंग में तुम पढ़े हो या फिर कहीं भी पढ़े हो, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिला होगा। 7+77 प्लस 777 लाइक दिस, ये वाला सब क्वेश्चन जरूर मिला होगा और तुम्हें बताया गया होगा कि भाई 9+99 प्लस 999 के फॉर्म में कन्वर्ट किया करो इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे जेई मेंस ने थोड़ा सा चेंज किया था, ये 7 ना करके 0 पॉइंट समथिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली हमें एक्चुअल में सम जो निकालना है वो निकालना है 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस, इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जा रहा है कितने टर्म्स तक? 20 टर्म्स। ओके, अब यहाँ पे सब में 7 कॉमन है क्या? बोलेंगे हाँ। सब में जैसे ही 7 कॉमन निकाल दिया, क्योंकि हमें सारे ऑप्शन में दिख भी रहा है 7 कॉमन। एंड ये जेई मेंस वाले इस बार थोड़ा सा चालाकी किया, एन टर्म का सम नहीं पूछा। अगर एन टर्म का सम पूछता तो बच्चे क्या करते हैं? एन की वैल्यू पुट करते 1, एन की वैल्यू पुट करते 2, और उसी तरीके से उनका आंसर आ जाता ऑप्शन में भी एन की वैल्यू टिक करके। लेकिन यहाँ पे 20 टर्म्स का पूछा गया, जिस मीन्स हमें कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। सिंस ऑप्शन है तो हमें हिंट मिल रहा है कि क्या करना है। 7 हमने कॉमन निकाला, सो दिस इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.11 प्लस
0.111 प्लस लाइक दिस 20 टर्म्स। ओके, अभी ध्यान से देखो भाई, ये अगर नहीं पता था तो तुम पूरा प्रोसेस याद रखो। तुम 9 से मल्टीप्लाई करो एंड 9 से डिवाइड कर दो। सो जैसे ही 9 से मल्टीप्लाई एंड 9 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 7/9 और इधर आ जाएगा 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस लाइक दिस 20 टर्म्स तक। अब इस 0.9 को क्या किया जाए, तो बोलोगे बहुत सिंपल है, 9 इंटू 10⁻⁻1, ओके, प्लस 99 इंटू 10⁻⁻2, या फिर इसको 10 ऐसे को सोचो कि भाई ये 0.9 इज सेम एज 1 माइनस 0.1 10⁻⁻1, दिस इज 1 माइनस 10⁻⁻2, अगला वाला इज 1 माइनस 10⁻⁻3। सोचो ना यही तो है, 1 माइनस 10⁻⁻2 डेट इज 1 माइनस 100 करोगे, दिस विल बी 99/100, सो 0.99 आ जाएगा। सिमिलरली 1 माइनस 1/1000 करोगे तो ये आ जाएगा 999/1000, तो ये आ जाएगा 0.9999। हाँ, ओके, सो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कुछ दिख रहा है हमें। सो वी कैन सी पहले वाले में एक बार, दूसरे वाले में 10⁻⁻2, तीसरे वाले में 10⁻⁻3, तो 20th वाले में 1 माइनस 10⁻⁻20 तक गया होगा। ओके, तो फ्रॉम हियर आई कैन सी ये आ गया 7/9। 1 कितनी बार ऐड हो रहा होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 20 टाइम्स, तो 1 प्लस 1 20 टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 20, माइनस सारे माइनस कॉमन निकालो, 10⁻⁻1 प्लस 10⁻⁻2 प्लस 10⁻⁻3 प्लस 10⁻⁻4 एंड लाइक दिस टिल 10⁻⁻20। कितने टर्म्स है 20 टर्म्स, और ये एक जीपी है। जीपी का सम हमें निकालने आता है 7/9 20 माइनस जीपी का सम एन टर्म का ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर टू द पावर एन। आर कितना होगा 10⁻⁻2 अपॉन 10⁻⁻1, ओके, सो दिस इज बेसिकली 10/100, so this is 10⁻⁻1, okay, so 10⁻⁻1 to the power n 20 terms divided by 1 minus 10⁻⁻1, that is 1/10। अल्टीमेट आंसर आ चुका है हमारे पास, बस इसको सिंप्लीफाई करके हमें देख लेना है कौन सा ऑप्शन है। 20 माइनस 10⁻⁻1 इज 1/10, तो 1 माइनस 10⁻⁻20 डिवाइड बाय दिस इज 10 माइनस 1 9 एंड 1/10 कैंसल आउट हो जाएगा, सो वी कैन सी 7/81 आ जाएगा। 9 कॉमन लेंगे तो 9 इंटू 2 180 माइनस 1 माइनस 10⁻⁻20, सो अल्टीमेट आंसर आ गया। देख लेते हैं कौन सा आंसर है। 7/81 लिया तो 180 माइनस 1 इज 179 माइनस माइनस प्लस 10⁻⁻20 इंटू 7/81, दिस शुड बी द आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमें दिख रहा है क्लियरली। तो इजी क्वेश्चन था, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को तुम्हें याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं जेईई में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। गिवन है कि अ रे ऑफ लाइट दिस, अब ये जो रे ऑफ लाइट है x प्लस √3y इज इक्वल टू √3, ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन है। वी कैन सी x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट सब कुछ पता है इसका। ये रे ऑफ लाइट है, एक रे ऑफ लाइट की तरह बिहेव कर रहा है, ये इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड अपॉन रीचिंग x एक्सिस। सपोज यही मैं x एक्सिस बना रहा हूँ ऐसे, सपोज दिस इज x एक्सिस, एंड मैंने ऐसे क्यों बनाया अगर वो x एक्सिस है तो, क्योंकि आई कैन सी स्लोप इज नेगेटिव, y इज इक्वल टू -1/√3x है ना, y इज इक्वल टू -1/√3x प्लस 1 है ये तो, सो इसीलिए मैंने बोल दिया स्लोप इज नेगेटिव, सो ऐसा लाइन कुछ। अब ये लाइन जो है ये गेटिंग रिफ्लेक्टेड ऑन रीचिंग x एक्सिस, मुझे ये पॉइंट पता चल जाएगा कहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं x एक्सिस पे कोई पॉइंट लिखूंगा तो y की वैल्यू मुझे 0 पुट करनी पड़ेगी, y की वैल्यू जैसे ही पुट करूंगा x की वैल्यू √3 आ जाएगी, तो दिस पॉइंट शुड बी √3, 0। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लिखते जा रहे हैं।
ओके, देन द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, मतलब यहाँ से एक लाइन रिफ्लेक्ट होगी, इसका इक्वेशन क्या होगा पूछा गया है। अब देखो, इसको सॉल्व करने का मल्टीपल वे है। एक तरीका तो ये होता है, सिंस दिस इज एक्स एक्सिस एंड वी नो कि टेन थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो -1/√3 आ रही है, डेट इज़ ये आएगा 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारा 150 डिग्री। आई कैन सी इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि ये भी 30 डिग्री होगा। सो द स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी, क्यों क्यों 30 डिग्री होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना भाई, क्या रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 30 डिग्री, इसमें इसका स्लोप इज 1031/√3 एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू √3, 0। तो यहाँ से आई कैन से y माइनस 0 इज इक्वल टू 1/√3 टाइम्स x माइनस √3। सो √3y इज इक्वल टू x माइनस √3, √3y इज इक्वल टू x माइनस √3, ऑप्शन नंबर 2। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तुम बोलोगे कि वी नो 1 पॉइंट, इस लाइन पे अगर 2 पॉइंट पता चल जाए तो मेरा काम बन जाए। तो तुम ऐसे सोचो ना, इस पे अगर कोई पॉइंट लोगे तो इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा वो एग्जैक्टली इसी लाइन पे होगा कि नहीं, तुम बोलोगे हाँ सर। और इस पे एक पॉइंट बहुत ही ईजी वाला चीज़ पता है मुझे, कैसे, वी कैन सी कि भाई x को अगर मैं 0 लूँ तो y की वैल्यू 1 आ रही है, x को अगर मैं 0 लूँ तो y की वैल्यू 1 आ रही है। यू कैन सी दिस मीन्स 0,1 इस पे है, तो इसका अगर मैं रिफ्लेक्शन लूँगा तो वो कहाँ आएगा, तुम बोलोगे 0,-1 पे। वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन ले रहे हैं। नाउ फ्रॉम हियर यू कैन सी एक लाइन है जिस पे तुम्हें 2 पॉइंट पता है, 0,-1 एंड √3,0। जब 2 पॉइंट पता है तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके आराम से इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो, ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, पूछा गया है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। देखो, मोस्टली जेई का एक आदत है कि वो क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन पूछते हैं। क्रैमर्स रूल कहाँ लगता है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, बेसिकली 3 इक्वेशन दे देते हैं और 3 वेरिएबल रहते हैं, उसके बाद उसमें के वे डाल देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, बोल देंगे कि नो सॉल्यूशन है तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी, तो क्रैमर्स रूल लगाते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट निकाल के काम बन जाता है अपना। लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन है, तो यहाँ पे भी तुम क्रैमर्स रूल अप्लाई कर ही सकते हो। क्रैमर्स रूल इज वैलिड फॉर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल ऑल्सो। लेकिन 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल के लिए तो हमें तो बेसिक फंडा पता है ना। क्या फंडा, कि अगर मेरे पास a1x b1y इज इक्वल टू c1 है, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 है, तो अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाए, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए, दिस मीन्स नो सॉल्यूशन। एंड अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, दिस मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दो इक्वेशन 2 वेरिएबल में तो ये पता है ना फंडा। हाँ, अगर ये फंडा पता है तो वी कैन सी हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन चाहिए, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2। तो x डेट इज k प्लस 1/k should be equal to 8/k plus 3 should not be equal to 4k/3k minus 1। अगर इन दोनों इक्वालिटी को सॉल्व करें, सो वी कैन सी k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 3 इज इक्वल टू 8k, और ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डेट इज k स्क्वायर प्लस 3k प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 8k। तो k स्क्वायर 3k प्लस k इज 4k माइनस 8k इज माइनस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिंपल। ओके, तो फ्रॉम हियर आई कैन सी कि k इज इक्वल टू 1 डालने पे 0 आ रहा है, तो k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो k विल बी इक्वल टू 1,3। k 1 डालोगे एंड 3 डालोगे तो ये इक्वल होगा। अच्छा, k 1 डाल देते हैं तो क्या आता है, 8/3 प्लस 1 4, 8/4 डेट इज 2, एंड k 1 इधर डालने पे कितना आ रहा है, 4/3 माइनस 1 2, तो ये भी 2 आ रहा है। दिस मीन्स k इज इक्वल टू 1 पे तो दिस इज इक्वल टू दिस आ जा रहा है, हेंस k इज इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल। k इज इक्वल टू 3 डालते हैं, जिसमें ईजी होगा उसी में डाल देते हैं,
6 आ जाएगा। एंड यहाँ पे 3 डालेंगे तो 12/3 इंटू 3, 9 - 1 8। सो 8/2, 4 जा 2 3 जा 4/3 आया ये। एंड इधर आया 4 3 जा 4 2 जा 3/2। तो k इज इक्वल टू 3 डालने पे ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, हैंस k इज इक्वल टू 3 शुड बी दी आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इफ द इक्वेशन x² + 2x + 3 इज इक्वल टू 0 एंड ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a, b, c बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, हैव अ कॉमन रूट, देन a is to b is to c इज इक्वल टू व्हाट। बड़ा ही आसान है यार, कॉमन रूट का क्वेश्चन है। कॉमन रूट का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, दो क्वाड्रेटिक है तो अगर एक कॉमन रूट है तो अल्फ़ा शुड सेटिस्फाई बोथ। अल्फ़ा अगर बोथ सेटिस्फाई करेगा तो हमें क्या करना होता है, दो इक्वेशन, एक अल्फ़ा स्क्वायर को एक समथिंग मान के, अल्फ़ा को मान के हमें दो इक्वेशन दो वेरिएबल की तरह ट्रीट करना होता है। अल्फ़ा स्क्वायर को एलिमिनेट करना होता है, वहाँ से अल्फ़ा निकालना होता है, तो हमें डायरेक्टली कॉमन रूट पता चल जाता है, हेंस उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में डाल देना होता है। आई होप तुम्हें ये कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद एक और चीज़ पढ़ाया जाता है, तुम्हें क्या करना है कि भाई अगर x² + 2x + 3 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन दे दे जिसकी हर चीज़ पता हो तुम्हें, तो तुम तो इसका रूट के बारे में ही सब कुछ बता सकते हो, इसका रूट ही निकाल सकते हो। बट इफ़ यू विल फाइंड द रूट, यहाँ पे d जो आएगा b² 4 - b² - 4ac डेट इज 12 -8 आएगा विच इज़ लेस देन 0। इससे तुम्हें क्या पता चला, इससे पता चला कि वन रूट इज अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा एंड अदर रूट इज अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट रूट। और हमें क्लियरली पता होता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट कभी भी कॉन्जुगेट या फिर कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते, कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज अकर्स इन पेयर। दिस मीन्स कि अगर इस इक्वेशन का ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के साथ एक रूट भी कॉमन है, एक रूट भी, लेट्स से ये रूट कॉमन है, दिस मीन्स इस इक्वेशन का एक रूट क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ओके, अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो इसका दूसरा रूट ऑटोमेटिकली अल्फा माइनस आयोटा बीटा आएगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर्स। अच्छा, दिस मीन्स ये दो इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन है। हाँ, अगर दोनों रूट कॉमन है तो वी कैन डायरेक्टली से a/1 should be equal to 2, sorry, is equal to b/2 should be equal to c/3। तो a is to b is to c पूछा गया है, तो आई कैन सी डायरेक्टली 1:2:3 आ रहा है, 1:2:3 आ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया और हमारा पार्ट 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हमने टोटल 5 क्वेश्चन किए, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आने वाले हैं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना लाइक करोगे इतने लोगों को रिकमेंड करेगा। दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें भी नहीं पता है, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके।